जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय जय राधा राधा। माधवा कुंज विहारी। जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंदन भज जन रंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय। जय गौरानिताय जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत। इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्र सत। हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की जय। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की जय। सभी एकत्रित भक्तों को जय जयकार हो हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों को जय जयकार हो हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों को जय जयकार हो हरे कृष्ण। श्री श्री गुरु गौरांग की जय जयकार हो हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम है सभी भक्तों के श्री चरणों में। तो श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के और 13वें अध्याय से यहाँ पर कथा चल रही है। कथा का शीर्षक है, इस अध्याय का शीर्षक है धृतराष्ट्र द्वारा देह त्याग। तो पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी इस विषय में कि विदुर जी आए हैं कई वर्षों के वानप्रस्थ के बाद। बहुत वर्ष तक तीर्थ यात्रा में रहे, बहुत वर्षों तक साधु संग किया, भक्तों का संग किया, विशेष तौर पर मैत्री मुनि का संग किया उन्होंने हरिद्वार में। और फिर वहां पर कई कई विषयों पर प्रश्न पूछे उन्होंने। विशेष तौर पर भगवान ने भी बताया था मैत्री मुनि को, जब उद्धव गीता सुना दी थी कि आप विदुर जी को ये सब सुनाना, ये सब। तो इन सब बातों के चलते बहुत अच्छे से अपना समय तीर्थ में बिताया था उन्होंने। बहुत अच्छे से अपना समय तीर्थ में बिताया था। तो उसके बाद कई वर्षों की तीर्थ यात्रा के बाद वापस आए थे विदुर जी। तो आए तो सीधा उद्देश्य से ये लेकर के कि धृतराष्ट्र का उद्धार करना है। धृतराष्ट्र के उद्धार से संबंधित अपने मन में भावना लेकर के आए थे। तो आए यहाँ पर कुछ दिन तक देखते रहे, कुछ दिन तक स्थिति देखते रहे, समझते रहे कि किस तरह से यहाँ पर चल रहा है, विशेष तौर पर धृतराष्ट्र की कैसी स्थिति है। तो धृतराष्ट्र को देखते हुए कुछ दिन रह करके मिला करके उन्होंने देख लिया, पूरा पूरा मिला करके उन्होंने देख लिया कि बहुत परिवर्तन अभी इसमें नहीं है। अपनी संतान इसने खो दी, सारी की सारी संतानें इसने खो दी, अपना राज्य खो दिया, अपना वैभव खो दिया। इन सब को खो करके भी पूरी तरह से भोगों में ही अभी तक भी लिप्त है। तो मन में दुख था, लेकिन इसी पर्पज से, इसी उद्देश्य से आए थे कि लगभग सारा का सारा मनुष्य जीवन इसने, प्राय सारा का सारा अपना मनुष्य जीवन खराब कर लिया है। और चेतना में अभी वही दूषण बना हुआ है। तो विदुर जी ने एक दिन फिर उपयुक्त समय देख करके, उपयुक्त अवसर उन्होंने पाया, और उपयुक्त अवसर पा करके रात के समय बहुत सुंदर प्रवचन किया। 11 श्लोकों में उसका सारा का सारा तम उतार दिया। उसके हृदय का सारा जो अज्ञान था वो बिल्कुल नाश कर दिया। इतना नाश कर दिया, इतना नाश कर दिया कि अब वो एक क्षण के लिए भी यहाँ पर रुकने के लिए तैयार नहीं था। इतना भी नहीं चाह रहा था, इतना भी नहीं सोच रहा था कि पत्नी है, मेरा साथ दिया उसने जीवन भर, तो उसको थोड़ा सा पूछ लूं, बता दूं। या धृतराष्ट्र ये भी नहीं सोचा कि युधिष्ठिर ने मेरा इतने समय तक पालन किया है, पिता की तरह मुझे रखा, इतना मेरा ध्यान रखा, उसको बता करके चला जाऊं, सुबह आएगा तो बात करके उससे चला जाऊंगा।
या ये भी नहीं सोचा कि मेरा सचिव है संजय, मेरा सारथी है, मेरा सहयोगी है, मेरा सेवक है, सदा मेरे साथ रहता है, मेरी सेवा में रहता है, सुबह आ जाता है सुबह सुबह और रात तक यहाँ मेरे साथ ही रहता है। तो इतना भी नहीं सोचा, इतना भी विचार नहीं किया धृतराष्ट्र ने कि उसको देख लें, उसको बता दूं, उसको दुख लगेगा, उसको बुरा लगेगा, कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं वास्तव में विचार किया और तुरंत निकल गया। तुरंत निकल गया हिमालय के लिए, वानप्रस्थ की दृष्टि से तुरंत हिमालय की ओर निकल गया। पत्नी को भी नहीं बताया। जब पत्नी को आभास हो गया, लगा, तो पत्नी भी पीछे पीछे, गांधारी भी धृतराष्ट्र जी के पीछे पीछे चलने लगी। जानती थी विदुर जी की शक्ति को, वो जानती थी कि कितना सामर्थ्य है इसकी बातों में, और विशेष तौर पर जब अब पूरा आत्मज्ञान में अच्छे से पारंगत होकर के आए हैं, तो अब तो और भी अधिक इस विषय को समझ रही थी कि विदुर जी में कितनी गहराई है। तो पति और पत्नी गए साथ साथ, पीछे पीछे पत्नी जा रही थी, आगे आगे पति जा रहे थे। तो विदुर जी भी अब वहां पर रुकने में कोई बहुत कारण नहीं देख रहे थे, तो विदुर जी भी निकल गए। जिस काम से, जिस प्रयोजन से आए थे, वो प्रयोजन पूरा हुआ, तो विदुर जी भी वहां से निकल गए। तो विदुर जी भी जब वहां से निकल गए, उसके बाद प्रतिदिन सुबह सुबह संजय आते थे, भोर में ही आ जाते थे प्रतिदिन सुबह धृतराष्ट्र की सेवा के लिए। उनको आवश्यकता होगी, नेत्रहीन है, तो बहुत जल्दी सुबह सुबह उनकी सचिव भी थे, उनके सारथी भी थे, उनके सेवक भी थे। एक कदम बाहर नहीं निकालते थे धृतराष्ट्र संजय के बिना। तो आज आए तो संजय ने देखा कि धृतराष्ट्र नहीं है, थोड़ी चिंता हुई उनको। देखा गांधारी भी नहीं है, प्रतिदिन तो ये दोनों बैठे ही होते थे, साथ साथ ही बैठे होते थे। और उधर देखा तो पिछले कुछ दिनों से विदुर जी भी साथ थे, लेकिन आज विदुर जी भी नहीं दिख रहे थे। तो बहुत चिंता हुई संजय जी को, समझ नहीं आ रहा था कहाँ गए, किधर गए, कैसे हुआ। रात में तो बिल्कुल ठीक ठाक मैं इनको छोड़ करके गया था, प्रतिदिन बहुत देर रात में निकलते थे और उसके बाद सुबह सुबह भोर में ही आ जाते थे, मानो बस सोने ही जाते थे अपने घर। वहीं पास में ही, महल के साथ में ही उनका घर था। तो बहुत लेकिन बहुत नियम से सुबह सुबह आ जाए, तो कुछ भी नहीं समझ में नहीं आ रहा है, किसको पूछें। विदुर जी को देखा तो विदुर जी भी नहीं, तो उनसे भी नहीं पूछ सकते थे। इतनी देर में क्या हुआ कि महाराज युधिष्ठिर का भी एक नियम था कि वो प्रतिदिन सुबह उठते थे तो भगवान की पूजा अर्चना करके और ब्राह्मणों को दान इत्यादि दे करके और फिर प्रणाम करने आते थे परिवार के बड़े लोगों को, धृतराष्ट्र जी को, गांधारी को। भी पिछले कुछ दिन से विदुर जी भी आए थे, तो सौभाग्य उनसे भी प्राप्त होता था, उनका भी आशीर्वाद लेते थे। आज आए तो तीनों में से कोई भी नहीं दिख रहा, और विदुर, धृतराष्ट्र, गांधारी तीनों नहीं है, और संजय एकदम चिंतित हैं। जब संजय को चिंतित देखा और इन तीनों को वहां नहीं देखा, तो डायरेक्टली प्रश्न किया युधिष्ठिर महाराज ने कि कहाँ गए। बहुत सुंदर वार्तालाप है, बहुत मार्मिक प्रश्न इन्होंने किए कि जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया, हम तो बिल्कुल पिता के बिना अनाथ हो गए थे, लेकिन इन दोनों ने, धृतराष्ट्र ने और विदुर जी ने, विशेष तौर पर धृतराष्ट्र ने और गांधार, हमें बिल्कुल ऐसा माना जैसे हम उनके ही पुत्र हैं। हर तरफ हर ढंग से हमारा संरक्षण किया। कहाँ गए हैं, वो दिख नहीं रहे हैं, कहाँ गए हैं। एकदम हृदय में भाव उमड़ करके आ रहे थे कि कहीं मुझसे तो अपराध नहीं हो गए हैं, मेरे ही अपराध को लेकर के कहीं ऐसा तो नहीं है कि धृतराष्ट्र यहाँ से चले गए हैं, कि क्या इस तरह से रहना है, अपमान का जीवन जी करके क्या करना है। कहीं इस भावना से तो नहीं चले गए, मुझ मूर्ख से, मुझ घमंडी से, मुझ अपराधी से बहुत अपराध हुए होंगे, कहीं मेरे अपराध को असहनीय जानकर, असह्य जान करके कहीं गंगा में तो नहीं कूद गए हैं, कि ऐसा जीवन जीना ही नहीं है, ये तो नारकीय जीवन है। इस तरह की भावना आ रही थी। यद्यपि सच्चाई ये थी कि बहुत बहुत सम्मान देते थे युधिष्ठिर महाराज, प्रतिदिन बहुत बहुत सम्मान देते थे, बहुत बहुत भाव से प्रतिदिन आकर के प्रणाम करना, व्यवस्था देखना, कहीं पर भी कुछ कमी ना रह जाए, मन में भाव यही रहता था, कहीं पर कोई दिक्कत ना हो इनको।
तो बहुत प्रेम से, बहुत आदर से, बहुत सम्मान से रखा था। अपने पुत्र भी क्या रखते, जैसे धृतराष्ट्र को और गांधारी को युधिष्ठिर महाराज ने रखा हुआ था। लेकिन फिर भी मन में एक अपराध की भावना आएगी, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि मेरे ही रवैये को, मेरे ही व्यवहार को देख करके कहीं चले गए हों, गंगा में कूद गए। ये सब बात कर रहे थे। और उधर संजय तो कुछ नहीं जानते थे। संजय तो उनकी बात सुन करके पहले ही चिंतित थे और प्रश्न कर रहे थे, कहाँ गए कहाँ गए। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे थे, उनके पास क्या उत्तर था? कोई उत्तर था ही नहीं। रात में बिल्कुल छोड़ करके गए थे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि संजय के बिना धृतराष्ट्र बाहर चले जाएं। उनको तो ये विश्वास होता ही नहीं था, हो ही नहीं रहा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। मिला करके देखा, पूरा मिला करके देखा आज संजय ने कि हो ही नहीं सकता है, ये जा कैसे सकते हैं। लेकिन संजय को मालूम नहीं था कि पिछली रात को महाभागवत विदुर जी ने अपना काम कर दिया है, चेता दिया है। धृतराष्ट्र के हृदय में जो वास्तविक भावना होनी चाहिए जीवन के लक्ष्य के प्रति, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, किस तरह से इसका सदुपयोग होना चाहिए, विशेष तौर पर कुछ अंतिम वर्षों में किस तरह से इस जीवन को लगा देना चाहिए, बहुत बहुत ढंग से विदुर ने समझाया था। हमने इसको बहुत विस्तार से एक एक श्लोक उनका चर्चा किया था, 11 के 11 श्लोक, तो उस तरफ हम नहीं जाएंगे। तो संजय नहीं जानते थे कि ये सब रात में हो चुका है। प्रश्न एक दूसरे को भावात्मक ढंग से देख रहे थे, उत्तर कुछ मिल नहीं रहा था। तो उसी समय क्या हुआ कि नारद जी वहां पर आ गए, अपनी वीणा बजाते हुए। सबको उनका काम है, वीणा पर कीर्तन करते रहते हैं और चेताते रहते हैं, जीवों को कॉन्शियस करते रहते हैं। यही वास्तव में उनका काम है। तो नारद जी वहां पर आकर प्रणाम किया नारद जी को, बैठने का आसन दिया, पूजा की उनकी। जो भी एक साधु के आने पर, एक महावैष्णव के, महाभागवत के आने पर जिस भी तरह से सम्मान किया जाता है, उस तरह से सम्मान किया। युधिष्ठिर महाराज ने उस तरह से सम्मान किया। लेकिन हृदय में तो यही व्यथा थी। तो प्रश्न पूछ लिया नारद जी से कि मैं नहीं जानता कि मेरे गुरुवर कहाँ चले गए, मेरे गुरुवर, मेरे 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 परिवार के जो वृद्ध जन हैं कहाँ चले गए। मैं बड़ा दुखी हूँ, आर्त हूँ, मैं जानता नहीं हूँ। प्राय नारद जी आया करते थे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, क्यों आते थे? इसलिए आते थे क्योंकि वैष्णव, पांडव भगवान के शुद्ध भक्त थे, वैष्णव थे। इसलिए वो प्राय नारद जी यहाँ पर आए ही करते थे, आते ही रहते थे। और आकर के प्राय कुछ ना कुछ ज्ञानवान, कुछ प्रश्न, कुछ इस तरह से कुछ पूछते थे, तो नारद जी उसका उत्तर दे दिया करते थे अच्छे से। और आज जब ये प्रश्न किया कि कहाँ गए मुझ पापी के, कहीं मुझ अपराधी के कहीं अपराध लेकर के तो नहीं चले गए हैं, तो नारद जी ने उनके प्रश्न को सुना। जिस तरह से पहले भी सब प्रश्नों का उत्तर देते थे, तो आज भी उन्होंने सब प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। यहां तक हमने पिछले सत्र में, पिछले सप्ताह में कर लिया था। तो अब नारद जी क्या कह रहे हैं, श्लोक 41 से लेकर के और श्लोक 60 तक, इन 20 श्लोकों में नारद जी का प्रवचन है। इसमें से 41 से 50 तक, पहले 10 श्लोकों में तो बहुत सुंदर ज्ञान का उपदेश देंगे जिससे महाराज को, किस तरह से मनुष्य बंधन में आता है, किस तरह से उसका बंधन खुलता है। बहुत सुंदर उपदेश है इन 10 श्लोकों में। और अगले फिर 10 श्लोक में 51 से लेकर के 60 तक वो पूरा का पूरा अपनी द्रव्य दृष्टि से देख करके बताएंगे कि इस समय कहाँ पर है धृतराष्ट्र और गांधारी, और अब आने वाले समय में उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होने वाला है, किस तरह से वो अपना शरीर त्यागेंगे बिल्कुल विरक्ति की भावना से, और किस तरह से फिर उनका उद्धार होगा, मोक्ष होगा। ये सारी बातें आएंगी। लेकिन आज अभी फिलहाल हम इनमें से 3 प्रवचनों को, श्लोक 41, 42 और 43 को आज लेंगे। नारदोवाच, 41 श्लोक पढ़ रहा हूं। मा कंचन शुचो राजन यदीश्वर वशम जगत
लोका सपालयस्ये में वहन्ति बलिमीशितु सा संयुक्ति भूतानि सा एवा वियुनक्ति चाह। तो क्या कह रहे हैं आप, ध्यान से इसे देखिए। माँ कंचन, नारद उवाच, नारद जी कह रहे हैं माँ कंचन शुचुराज। कंचन का मतलब होता है कभी भी, का होता है कौन या किसी भी परिस्थिति। तो जो बाद में लगा है वो एक शैली के रूप में लगा देते हैं। तो माँ कंचन शुचा, शुचा का मतलब शोक करना। हे राजन, संबोधन कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, हे राजन, हे राजा, माँ कंचन शुचा, कभी भी किसी भी परिस्थिति में शोक नहीं करना चाहिए, किसी के लिए भी शोक नहीं करना। प्रश्न होगा कि संबंधी हैं, अपने परिवार के लोग हैं, या परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, तो क्यों अपने परिवार के लोगों के लिए या परिस्थितियां खराब होने पर शोक नहीं करना चाहिए। तो उसका कारण देते हैं यहाँ पर, पहले ग्रीन में पहली लाइन में देखिए, यद ईश्वर वशम जगत, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो जगत है ना, ये ईश्वर के वश में है, भगवान के वश में है, आपके वश में नहीं है। यदि ईश्वरम जगत वशम जगत माँ त्वाम वशम जगत, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है कि तुम्हारे हाथ से चीज निकल गई तो शोक करो, तुम्हारे हाथ में नहीं ही है। और ना माम वशम जगत, मान लो नारद जी ये भी कहना चाह रहे हैं कि मेरे भी कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारे भी, अर्थ किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, एकमात्र ईश्वर के वश में ये जगत चल रहा है, ईश्वर के वश में जगत चल रहा है। जब तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं तो फिर शोक क्यों करना। ईश्वर वशम जगत का कई डायमेंशन हमें यहाँ पर समझनी पड़ेगी। एक डायमेंशन ये है कि ईश्वर का, भगवान का ही एक स्वरूप माना जाता है काल। काल का एक बहुत विशिष्ट गुण होता है कि काल के प्रभाव से जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु होती है, जिसका भी उदय है उसका अस्त होता है, जिसका भी आदि है उसका अंत होता है। यह काल का प्रभाव। और काल के प्रभाव का एक लक्षण और भी होता है कि अस्त होने से पहले, नष्ट होने से पहले, नाश होने से पहले डुंडल भी होता है, कमजोर भी होना शुरू होता है, वीक भी होना शुरू होता है, जराग्रस्त भी होता है। ये काल का प्रभाव होता ही है। काल के प्रभाव से, और किसी भी चीज को पकड़ के नहीं रख सकते हैं क्योंकि कालम वशम जगत, ईश्वरम वशम जगत का एक डायमेंशन है कालम वशम जगत, की काल के वश में ये जगत है। तो इसलिए मां सोचो, अरे जो आया है वो जाएगा, जिसने जन्म लिया वो जाएगा भी। तो अगर ये गए हैं, भाव यहां पर क्या आ रहा है कि ये गए हैं, तो कोई बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है। अपने समय से गए हैं, अपने समय में भी बल्कि बहुत लेट होकर के गए। ये सब बातें कह नहीं रहे हैं, लेकिन महाभागवत की शैली ऐसी ही होती है, सूत्र में बहुत कुछ कह दिया करते हैं कि गए हैं तो युधिष्ठिर क्यों चिंता कर रहे हैं, क्या बच्चे गए हैं। इतनी उम्र के बाद अगर किसी ने जीवन शुद्ध करने के लिए, जीवन का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए अगर कोई चला गया परिवार से, वानप्रस्थ का नियम है कि जाते ही हैं, संन्यास का नियम है कि जाते ही, तो चले गए। मां शुचा, चिंता करने की बात नहीं। परिस्थितियां कभी प्रतिकूल हो जाती हैं, कभी अनुकूल हो जाती हैं। मां शुचा, चिंता करने की बात नहीं है। क्यों? इसलिए चिंता करने की बात नहीं क्योंकि ईश्वर वशम जगत, भगवान के वश में है, काल के वश में है। एक और डायमेंशन यहां पर समझ लेनी चाहिए ईश्वर वशम जगत की, वो ये कि भगवान की प्रकृति के वश में है, भगवान की बहिरंगा शक्ति के वश में है ये जगत। और बहिरंगा प्रकृति के वश में होने का मतलब ये होता है कि प्रकृति के तीन गुणों के वश में ये जगत चल रहा है। ये सारा का सारा जो जगत चल रहा है ये प्रकृति के तीन गुणों के वश में ही होकर के चल रहा है।
ये गुण ही है जो इस भौतिक जगत को चला रहे हैं। ये बात बहुत मुश्किल से समझ में आती है। इस जगत को कोई नहीं चला रहा है, मात्र प्रकृति के तीन गुण चला रहे हैं। वही ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, वही ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं। प्रकृति के तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, वो ही चला रहे हैं, वही चला रहे हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि प्रकृति है क्रियामानानि गुण कर्माणि सर्वशः। प्रकृति है क्रियामान, कि प्रकृति के जो गुण हैं वही वास्तव में क्रियान्वित होते हैं, वही वास्तव में चल रहे हैं, वही चला रहे हैं। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। जो विमूढ़ आत्मा है वो समझता है कि मैं करता हूं, मैं डूअर हूं, मैं चला रहा हूं, मैं कर रहा हूं। इसीलिए अगर कभी स्थिति प्रतिकूल होती है तो उसको बहुत दुख होता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, प्रयास करता है। प्रयास करना चाहिए। किसी भी स्थिति में प्रतिकूलता आती है, व्यक्ति में, परिस्थिति में प्रतिकूलता आती है, परिवार में प्रतिकूलता आती है, प्रयास करना चाहिए, अवश्य प्रयास करना चाहिए। लेकिन प्रयास करते हुए एक बात जो ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि प्रयास तो हमें अवश्य करना है, क्योंकि प्रयास 5 में से एक कारण है। अभी हम देखेंगे, भगवत गीता के एक श्लोक को रेफर करेंगे तो भगवान कहते हैं कि 5 कारण हैं जिनसे कर्म बनता है, एक से नहीं बनता है। तो उनमें से एक कर्ता, जो डूअर, जो काम कर रहा है, वो भी है। लेकिन बाकी भी 4 हैं, और इनमें जो सर्वोपरि कारण है वो भगवान है, परमेश्वर है, परमात्मा है। तो हमारा प्रयास हमें इसलिए करना है क्योंकि 5 में से एक कारण हम हैं, लेकिन हम अकेले उस चीज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, उसके रिजल्ट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी आर जस्ट 1/5, जस्ट 20%। हम सर्वस्व नहीं है कि हमारे कर्म करने से, काम करने से, प्लानिंग करने से, चिंता करने से, सोचते रहने से ये स्थिति कैसे ठीक होगी, कैसे इसके बारे में विचार कर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता है। परिणाम हमारी इच्छा से नहीं बदलते हैं। अभी नहीं प्रभु, अभी थोड़े में और एक्सप्लेन करूंगा। तो एक डायमेंशन इसकी ये भी है कि प्रकृति के तीन गुणों के वश में, भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के वश में हो करके ये जगत चल रहा है। तो फिर क्यों? तुम तो डूअर हो नहीं, तुम तो करता हो नहीं, प्रकृति के तीन गुण इसको चला रहे हैं। तो मां शुच, किसी भी स्थिति में जब तुम करता हो ही नहीं, यू कांट इन्फ्लुएंस द रिजल्ट। आप जब परिणाम को प्रभावित नहीं कर सकते हैं अकेले, स्वयं अपने बलबूते पर आप परिणाम को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, नहीं ही कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर चिंता कैसी? अपना काम किया, ठीक है, रिजल्ट जो आएगा आएगा, कोई बात नहीं, उसको स्वीकार करना चाहिए। और एक तीसरा डायमेंशन ये भी आता है, यदि ईश्वरम, ईश्वर वशम जगत की जो तीसरा डायमेंशन ये भी आता है कि वास्तव में कर्म के बंधन में सब बंधे हैं। प्रकृति के तीन गुण बाध्य करते हैं कर्म करने के लिए, बाध्य करते ही हैं। सतोगुणी प्रवृत्ति का व्यक्ति अपने अनुसार कर्म करता है, रजोगुणी प्रवृत्ति का अपने अनुसार कर्म करता है। कर्म तो गुण करा ही लेते हैं। और जो तमोगुणी प्रवृत्ति है उसके अपने अनुसार काम करते हैं। सोना भी तो कर्म है, अगर आलस कोई बना रहता, आलसी बना, वो भी तो कर्म। तो तीनों के अपने 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 विशिष्ट लक्षण है कि कौन कैसे कैसे कर्म करवाता है। बाध्य कर देते हैं, ये गुण बाध्य कर देते हैं, रोक नहीं पाएंगे। हम अपने जीवन में कई बार इसका अनुभव करके देखें कि नहीं, गुण काम करवा ही लेते हैं, करवा ही लेते हैं। कब नहीं काम करवाते हैं गुण? तब नहीं काम करवाते हैं जब भगवान का आश्रय हो जाता है। तब नहीं काम कराते हैं जब गुरुजनों का, आचार्यों का आश्रय हो जाता है। तब नहीं काम करवा सकते हैं जब भगवान के नाम का, भगवान की कथा, भगवान के गुणों का, श्रीमद् भागवत का हृदय में आश्रय हो जाता है। फिर शक्ति नहीं रहती,
फिर इन गुणों में काम करने की शक्ति नहीं रहती, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। इस माया से, इन प्रकृति के 3 गुणों से वही पार हो पाता है जो मुझको शरणागत हो जाता है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में जब माया के गुण प्रभावित कर रहे होते हैं, विशेष तौर पर जब नीचे के गुण प्रभावित कर रहे होते हैं, तमोगुण और रजोगुण, उस समय माँ में भी ये प्रपद्यन्ते का भाव यही होता है, का अर्थ यही होता है कि अब स्मरण का समय है, ये टेस्टिंग टाइम है, ये परीक्षा का समय है। इस समय अब स्मरण करना है, इस समय अपने को ले करके जाना है शरणागति की तरफ, प्रयास करना है अपना पूरा शरणागति की तरफ। प्रतिकूल परिस्थितियां, प्रतिकूल समय, परिवार में, अपने शरीर के साथ, या जो जहां जहां पर भी हमें लगता है कि रिवर्स सिचुएशन है, उस समय सबसे बड़ा कोशिश, सबसे बड़ा प्रयास यही रहना चाहिए, हर समय यही प्रयास रहना चाहिए, जो मंत्र है, जो मूल मंत्र है, माँ में भी ये प्रपत्ति, ताकि शरणागति नहीं छूटे, भगवान का स्मरण ना छूटे, आचार्यों का स्मरण ना छूटे। भगवान तो बहुत दूर की बात है, अगर किसी अच्छे वैष्णव का भी स्मरण आ जाता है प्रतिकूल परिस्थिति में, जब माया के गुण प्रभावी हो रहे होते हैं, रजोगुण तमोगुण जब हावी हो रहे होते हैं, अपने वश में कर रहे होते हैं, अगर भगवान की किसी शुद्ध भक्त का या कोई भगवान की लीला का, भगवान के नाम का जेन्युइनली अगर आश्रय ले लेते हैं, स्मरण हो जाता है, उनका स्मरण करते हैं, तो तुरंत तुरंत बाहर आ जाते हैं। क्यों क्यों बाहर आ जाते हैं? क्योंकि कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया राधिकार। कि कृष्ण या कृष्ण के साथ जो पूरी तरह से संबंधित हैं, जो शरणागत हैं कृष्ण को, चाहे कृष्ण के भक्त या कृष्ण से अभिन्न जो उनका नाम है, उनके ग्रंथ है, उनकी वाणी है, कोई अंतर नहीं है, वो कृष्ण ही है, कृष्ण ही है। तो भाव में मैं ये कहना चाह रहा था कि कर्म बंधन रहता ही है, बनता ही है, क्योंकि प्रकृति के गुण बाध्य कर देते हैं कर्म करने से, और फिर वो कर्म बंधन ऐसा चलता है, अंतहीन ऐसा चलता है कि बस उसके वश में जीव बना ही रहता है। तो तीसरा डायमेंशन यदि ईश्वर वशम जगत का ये भी है कि कर्म बंधन वशम जगत, अपने अपने बंधन में, अपने अपने सब पे कर्म चक्र चल रहे हैं, सब इस शरीर में आए हैं कुछ अपने प्रारब्ध लेकर के, कुछ सुख और दुख का कुछ एक स्टॉक लेकर के आए हैं, कुछ अपने साथ में, और भोग लेंगे। दुख का भी स्टॉक है, सुख का भी स्टॉक है। दुख सदा नहीं रहने वाला, क्योंकि सुख का स्टॉक भी तो भोगना है। तो ये कैसे संभव है कि दुख ही दुख रहेगा? संभव नहीं। इस बात को अप्रिशिएट करने की आवश्यकता। कई बार भक्त जब दुख आते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं इस बात को कि कब निकलेगा, कब कटेगा। अरे भैया, प्रारब्ध में दोनों चीजें आई हैं, साथ में आई हैं। कोई भी ना तो सुख हमेशा रह सकता है, ना दुख हमेशा। ये भौतिक जगत का एक नियम है। तो सार में ईश्वरम, ईश्वर वशम जगत है। नारद जी कह रहे हैं ईश्वर के वश में जगत है। तो इसलिए माशुचा चिंता करने की जरूरत नहीं, बस अपना काम करना है, और अपना काम करते हुए फल पर पूरी तरह से आसक्त होकर के दृष्टि नहीं लगानी है। जो भी प्रतिकूल स्थिति है वो बदलेगी ही, ऐसा विश्वास रख करके भी काम नहीं करना, अपना प्रयास करना है, क्योंकि वो वास्तव में हमारा धर्म है। 1/5 एक फैक्टर है। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए भगवत गीता में जैसे मैं बता रहा था, अब दिखा सकते हैं प्रभु। भगवान ने 18वें अध्याय में, शायद 14वें श्लोक में भगवान ने कहा वहां पर कि किसी भी कर्म को करने के 5 कारण होते हैं, 5 फैक्टर्स होने चाहिए, 5 अवयव होने चाहिए, तब कोई काम पूरा होता है, उसका रिजल्ट आता है, पूर्णता को प्राप्त होता है। तो वो कौन कौन से 5 फैक्टर हैं, मैं पीडीएफ पेज बताऊं प्रभु? प्रभु जी वो थोड़ा हैंग हो गए। 1 मिनट दीजिए, मेरे को थोड़ा सा अच्छा, हैंग हो कोई गए। बात, कोई कोई बात नहीं, मैं यहाँ भगवत गीता से पढ़ करके बता देता हूँ।
तो 14वें श्लोक में वहां पर बहुत सुंदर बात कह रहे हैं प्रभुपाद जी। पहले श्लोक में पढ़ रहा हूं, प्रभु जी भी स्क्रीन पे दिखा देंगे, नहीं तो आप बाद में देख लीजिएगा। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। पांच कारण यहां पर भगवान ने गिनाए अर्जुन को। कोई भी कर्म तभी संभव हो पाएगा, तभी हो पाएगा जब ये पांच कारण इनके साथ आएंगे। तो कौन कौन से पांच कारण हैं ये यहां पर बता रहे हैं भगवान। यहां पर आप इसको मैं बोल रहा हूं, आप सुन लीजिए। तो वो कह रहे हैं जी प्रभु धन्यवाद, थोड़ा एक्सपैंड कर दीजिए इसको, बस साइज बढ़ा। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम चा पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। पंचमम पांच हैं। अधिष्ठानम, अधिष्ठान का मतलब जिस स्थान पर काम किया जाता है, अगर स्थान ही नहीं होगा तो कर्म करेंगे कहां पर। कर्ता माने डूअर, हम लोग जो काम अपने आप को मानते हैं कर्ता, यहाँ प्रकृति के गुण वाली बात नहीं करें कर्ता, क्योंकि हम अहम भाव मैं करता हूं, तो उसी भाव से भगवान भी कह रहे हैं करने वाला। और करणम, करणम का मतलब किसी न किसी उपकरण से या इंद्रियों से कोई काम होता है, कोई भी काम करने के लिए कोई जो सहायक वस्तुएं हैं उनको करण बोलते हैं। ये तो पहली पंक्ति में बताया। फिर आगे कहा विविधाश्च पृथक चेष्टा, चेष्टाएं, बहुत मन में डिजायर्स, बहुत मन में प्लानिंग, बहुत मन में सोच करके चेष्टा की जाती है, प्रयास किए जाते हैं, उसको चेष्टा कहते हैं। और दैवम चात्र पंचम, और पांचवा दैव। दैव का मतलब परमात्मा भगवान। सब चीज हो जाएंगी, सब चीज हो जाएंगी, लेकिन अगर मान लीजिए सही ढंग से प्रयास नहीं हुआ, अच्छे से प्रयास नहीं हुआ, तो हो सकता है रिजल्ट ना आए। हाफ हार्टेडली प्रयास हुआ, हो सकता है रिजल्ट ना आए। या ये भी संभव है कि भी परमेश्वर की इसमें भी इच्छा नहीं, इसलिए काम नहीं हो रहा। तो कई बार हमारे बहुत प्रयास से काम नहीं होता है, तो बहुत इसमें दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि पांच में से एक ही फैक्टर है जो करता, बाकी चार तो अलग अलग हैं। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर तात्पर्य में बहुत सुंदर एक बात की, नीचे प्रभु जी देखें। प्रभुपाद जी कह रहे हैं लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो कहा जाए कि अल्टीमेटली वश में किसके। रूपा जी लिखते हैं सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है, अल्टीमेट कॉज है। अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देशन के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बंधता नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत है वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। फिर आगे 16वें श्लोक में इसी अध्याय में और एक उसकी डायमेंशन बहुत सुंदर यहां पर भगवान बताते हैं। अनुवाद में देखें, इसलिए अतएव जो इन पांच कारणों को ना मानकर अपने आप को ही कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में तो पांच हैं, लेकिन कोई अपने आप को ही कर्ता मानता, मैंने तो किया है, रिजल्ट आना चाहिए, मैंने पूरा प्रयास किया। लेकिन जो इन पांच कारणों को ना मानकर अपने आप को एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय रूप से बहुत बुद्धिमान नहीं होता। प्रभुपाद जी ने बहुत सम्मान के साथ यह अनुवाद किया, लेकिन अगर भगवान की भाषा देखें तो भगवान ने वहां पर कुबुद्धि शब्द प्रयोग किया है और दुर्मति शब्द प्रयोग किया है। पश्यति कृत बुद्धित्वा न सपश्यति दुर्मति, वो दुर्मति है, वो अकृत बुद्धित्वात है, वो कुबुद्धि है।
भगवान ने तो उसे कुबुद्धि कहा, दुर्मति कहा। प्रभुपाद जी ने बहुत सम्मान रख दिया, वो बुद्धिमान नहीं होता। नहीं, भगवान तो कह रहे वो वास्तव में दुर्मति है, जो चार फैक्टर्स को नहीं मानता है, सिर्फ अपने आप को मानता है, वास्तव में कुबुद्धि है। उसकी बुद्धि कुत्सित बुद्धि है, और उसकी दुर्मति, उसकी मति दू है, उसकी मति बुद्धि उसकी चल नहीं रही है। अतएव जो इन पांच कारणों को न मानकर अपने आप को एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। आगे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सुंदर एक बात लिखी है, और थोड़ा नीचे ले यहाँ, यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण हैं, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल चार भौतिक कारणों को ही ना देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता, वह अपने आप को ही कर्ता मानता। पंच मारा यहाँ प्रभुपाद जी ने कि कौन अपने आप को कर्ता मानता, किसको कहना चाहिए कुबुद्धि, किसको कहना चाहिए दुर्मति। प्रभुपाद जी ने सबको सार में अंतिम पंक्ति में मिला दिया कि वही अपने आप को कर्ता मानता है जिसकी दृष्टि परमेश्वर की तरफ नहीं है। वही अपने आप को वास्तव में कर्ता मान सकता। इस भौतिक जगत में हम कर्म करके फंसे नहीं, कर्म करें लेकिन कर्म बंधन में ना आए, उसके लिए परमेश्वर को देखते रहना अनिवार्य है। जो परमेश्वर को देखता रहता है कर्म करते हुए, वो कभी भी कर्म बंधन में नहीं फंसता। प्रभुपाद जी ने 14 श्लोक के तात्पर्य में इसको बहुत सुंदर ढंग से कहा। प्रभु जी एक बार 14 पद ले आए। हम अगर कर्म बंधन से बाहर आना चाहते हैं, देखिए कर्म किए बिना तो चलेगा नहीं, क्योंकि कर्ता भी पांच में से एक कारण है। मान लीजिए बाकी चार है, कर्ता ने काम ही नहीं किया, अपना कर्म ही नहीं किया, तो कैसे वो रिजल्ट पाएगा। तो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे दायित्व हैं, हमारे जो भी जिम्मेवारियां हैं, हमारे जो भी कर्तव्य, वो तो हमें करने हैं, अच्छे से करने हैं। 14वें में प्रभु 14th में आए लेकिन वो सब करते हुए, हाँ प्रभु ये तात्पर्य में आ रहा है प्रभुपाद जी, यहां पर आप देखिए, अतएव जो इन परिस्थितियों में, दूसरी हाईलाइटेड पंक्ति में पढ़ रहा हूं, अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म में बंधता नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावना मृत वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। कितना सुंदर फॉर्मूला है, कितना सुंदर यहाँ पर बात प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, यद्यपि यह बात पहले भगवद गीता में कही जा चुकी है, भगवान ने ही कहा इसको, ना स लिप्यते, वो लिप्त नहीं होता। तो ये कर्म करने का एक बहुत सुंदर सिद्धांत है कि कर्म तो हमें करना पड़ेगा। वी आर वन ऑफ द 5 फैक्टर्स ऑफ एक्शन। लेकिन वो काम करते हुए हम फंस जाते हैं, कर्म बंधन में फंस जाते हैं, बार बार फंस जाते हैं, फंसे ही हुए हैं, अनादि काल से फंसे हैं और अनंत काल तक फंसे रहेंगे, यदि ये बात समझ में नहीं आएगी कि कर्म करने का भाव क्या होना चाहिए। कर्म तो करोड़ों से हाथ से ही होना है, लेकिन काम करते हुए हृदय का भाव क्या होना चाहिए। हृदय का भाव होना चाहिए भगवान की तरफ देखते रहना चाहिए। मैं मात्र अपना कर्तव्य कर रहा हूं प्रभु, मैं जानता हूं कि रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। परिवार में बहुत दुख है, धन की दृष्टि से दुख है, शरीर में रोग है, कोई और कष्ट है, किसी भी स्थिति में जो भी अपना काम है, जो भी अपना कर्तव्य है, उसको ठीक करने का, उसको सुचारू रूप में ले आने का, वो तो हम अवश्य करें, क्योंकि वो किए बिना तो होगा ही नहीं, रिजल्ट कभी भी बदलेगा नहीं, प्रतिकूल स्थिति कभी भी बदलेगी नहीं। लेकिन वो सब करते हुए हम कर्म बंधन में ना फंसे, अटैच होकर के काम नहीं करेंगे, भगवान की तरफ देखते हुए, कृष्ण भावना भावित होते हुए, भगवान को अल्टीमेट डूअर का भाव देते हुए कि वास्तविक कर्ता तो भगवान है, इस भावना से जब काम करेंगे कि रिजल्ट तो भगवान की कृपा से ही आएगा। ये मुंह से नहीं कहना है, इट शुड नॉट बी लिप डीप, इट शुड बी हार्ट डीप। ये बात हृदय में धसनी चाहिए कि मेरा कर्तव्य मैं कर रहा हूं, भगवान की तरफ देखते हुए, देखते, अगर आप उचित समझते हैं प्रभु, अगर आप ठीक समझते हैं, तो आप जैसे इसको चाहें आप बदल सकते हैं। तो वो जो शैली है काम करने की, पुराना जो हुआ वो तो ठीक है,
लेकिन नया नहीं आएगा, नया कर्म नहीं आएगा। तो बहुत सुंदर यहाँ पर बात की। ठीक है प्रभु, वापस भागवतम पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात कहा उन्होंने कि हम बड़े अनुपात में जो हमारे क्लेश हैं, जो हमारे दुख हैं, जो कष्ट हैं, उसका कारण ये है कि हम ये बात समझ नहीं पाते हैं कि ईश्वर वशम जगत। हमारे मन में भावना रहती है मम कर्म वशम जगत, अगर मैं काम कर रहा हूं तो मुझे रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए, क्योंकि ठीक भावना नहीं है, मानसिकता ऐसी, इसलिए क्लेश का, कष्ट का सदा अनुभव करता रहते हैं। हमें आप विश्वास मानिए, विश्वास मानिए, एक बहुत बड़ी बोझ, मनोमन, हमने जो सिर पर बोझ रखा हुआ है, टनों टन जो सिर पर अपने बोझ उठाया हुआ है, वो बोझ की टोकरी तुरंत उतर जाएगी, तुरंत उतर जाएगी, यदि ये बात समझ में आ गई कि ईश्वर वशम जगत, ना मम वशम जगत, मैं अपना कर्तव्य करूं। ये बात हमने जो अपने सिर पर बहुत बड़ी बड़ी टोकरियां रखी हैं कि मेरे करने से होगा, मेरे करने से होगा, बहुत लाइट फील करेंगे अगर ये बात समझ में आ जाएगी, बहुत अपने आप को रिलैक्स्ड फील करेंगे अगर ये बात समझ में आ जाएगी कि ईश्वर वशम जगत। तो अपना कर्तव्य करना अलग बात है और परिणाम बदल जाना वो अलग बात है, दोनों में अंतर होता है। अपना कर्तव्य करना है, लेकिन परिणाम बदलने में तो वो पांचों फैक्टर इकट्ठे होकर के काम करते हैं तो ही परिणाम बदलते हैं। तो आगे यहां पर नारद जी कह रहे हैं, लोकः सपाला यस्य में वहंती बलिम ईशितु सा संयुक्ति भूतानि सा एव विनियुक्ति स। यानी सभी लोक और लोक के साथ सभी जो लोक के पालक हैं, बड़े बड़े, सब सब काल के वश में हैं। सा संयुक्ति, वही भूतानी, वही दो प्राणियों को मिलाता है। सा एव विनियुक्ति च, वही दो को अलग कर देता है। वो परमेश्वर ही, या वो काल ही, या वो प्रकृति के गुण ही, या वो कर्म प्रारब्ध ही किसी को मिलाते हैं और फिर प्रारब्ध समाप्त हो जाती है तो अलग कर देते हैं। तो नारद जी यहाँ पर बहुत सूत्र में बहुत गहरी व्याख्या कर रहे हैं कि सा संयुक्ति, वो ही जोड़ते हैं। किनको? भूतानी। दो लोगों को आपस में जोड़ देते हैं, कुछ लोगों को आपस में जोड़ देते हैं, और साएव विनक्ति चाहे, और वही अलग अलग भी कर देते हैं। तो आपको युधिष्ठिर महाराज चिंता करनी, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन भूमिका बांध रहे हैं नारद जी। 10 श्लोकों में बहुत सुंदर भूमिका बांधेंगे ताकि युधिष्ठिर महाराज जो इस समय बहुत मन में एक बोझ अनुभव कर रहे हैं कि क्यों चले गए, क्यों चले गए, बहुत सुंदर इनडायरेक्टली 10 श्लोकों में बताएंगे। भूमिका बन जाएगी, युधिष्ठिर महाराज को संभल में थोड़ी सी स्थिति आ जाएगी, फिर जाकर के बात बताएंगे कि वो लोग कहाँ गए। कहने की एक शैली होती है, वास्तव में बात करने की एक शैली होती है। सीधा ही हर बात को सदा नहीं कह दिया जाता है, कई बार एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ता है, एक फाउंडेशन क्रिएट करनी पड़ती है, एक सिचुएशन पहले समझने के लिए एक आधार बनाने की आवश्यकता होती है। और वैष्णव इस बात को भली भली भांति बहुत बखूबी जानते हैं कि किस तरह से कोई भी बात करनी है। तो नारद जी यहाँ पर इस शैली को अपना रहे हैं कि पहले अच्छे से भूमिका बांध रहे हैं। जैसे यहाँ पर कहा, माँ कंचन शुचोराचन, क्यों नहीं कंचन छुचा नहीं करना? क्योंकि भगवान के वश में जगत है, और वो ही मिलाते हैं, वो ही बिछुड़ते हैं, वही एक दूसरे से अलग कर देते हैं। तो बिछुड़ने पर भी शोक नहीं करना है, क्योंकि काल का प्रभाव है। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर चीज जो आई है वो जाएगी। तो बिछुड़ना तो उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है जिस दिन से मिला है। जन्म वाले समय से ही मृत्यु प्रारंभ हो जाती, उसी समय ही मृत्यु की गिनती, काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मृत्यु अचानक आ जाती है, जन्म के समय ही मृत्यु साथ आ जाती है। काल सर पर खड़ा रहता और जैसे ही प्रारब्ध समाप्त होते हैं दबोच लेता। तो साथ ही है, ये जगत वश में है काल के।
या जब प्रारब्ध समाप्त हो जाते हैं तो वश में है प्रारब्ध के या प्रकृति के 3 गुणों के, कैसे भी कहें यही स्थिति है, यही बात यहां पर कही गई। ठीक है प्रभु, नीचे आएंगे। तो अब जो और थोड़ा नीचे, हाँ, आगे इस 42वें श्लोक में नारद जी एक उदाहरण दे करके बता रहे हैं कि जीव इस भौतिक जगत में बंधे कैसे हुए, कितनी उस हिसाब से बंधे हैं कि कोई विकल्प नहीं है उनके पास। उदाहरण दे रहे हैं, बहुत सुंदर उदाहरण। यथा गावो नसी प्रोतास्तंत्याम बद्धाश्च दाम भी वाक्तंत्याम नाम भीर बद्धा वहंती बलिनीशितु। यथा गावः नसी प्रोतास, आप येलो में देखिए, जिस तरह से बैल, यथा गावः बैल, नसी प्रोतास, नसी कहते हैं नाक को, नथुने को। जैसे एक बैल को नथ दिया जाता है, उसके नाक में एक छोटी सी रस्सी बांधकर, और फिर उसके बाद आप ग्रीन में देखिए तंत्याम बद्धश्च दाम भी, और फिर दाम भी एक बड़ी रस्सी के द्वारा, एक बड़ी दाम के द्वारा, तंत्याम बद्धा, उसको जोड़ करके, छोटी रस्सी को जो जो उसके नथुनों से बाहर निकाली होती है, बैल के नथुनों से जो छोटी सी रस्सी बाहर निकाली, उसको बड़ी रस्सी से बांध करके जोड़ देते हैं और पूरा वश में हो जाता है फिर बैल। बहुत ताकतवर, बहुत जान होती है बैल में, लेकिन इस तरह से वो बंधन में होता है, इस तरह से बंधन में होता है कि जरा सा रस्सी खींचते हैं उसको दर्द होता है, वश में आ जाता है। मान लो चल रहा है, चल रहा है, कुछ रास्ते से इधर उधर कुछ हुआ, रस्सी खींचते हैं, तुरंत रास्ते पर आ जाता है, बिल्कुल कंट्रोल में रहता है। जिस तरफ रस्सी खींचते हैं उसी तरफ जैसे चाहें उस रस्सी को मैन्यूवर करके और बैल को पूरा पूरा वश में रख लेते हैं बैलवान। हो सकता है सबने देखा, हो सकता है कई लोगों ने बैल और बैल को किस तरह से नथा जाता है या क्या उसका प्रोसेस ना देखा हो। शहरों में कहीं कहीं अभी दिखते हैं बैल, लेकिन गांव में, कस्बों में, छोटी जगह पर तो प्राय वो दिखते ही हैं। माल वाल खूब ढोया जाता है, आज भी नजर आते हैं, कई छोटे छोटे स्थानों पर नजर आते हैं, लेकिन प्राय तो बैल अब नहीं दिखते हैं। लेकिन बैल को नाथ दिया जाता है, एक छोटी सी रस्सी, यथा गावो नसी प्रोतास, बांध दिया जाता है, नाथ दिया जाता है, पूरी तरह से वो वश में आ जाते हैं। एक बलवान बैल भी छोटी सी रस्सी नाथ करके वश में आ जाता है, कुछ नहीं कर सकता है, ढोता है सामान खूब खूब जैसे चाहता है। जिसने वश में किया, जिसके हाथ में रस्सी है, वैसे ही बैल करना पड़ता है। तो यहाँ पहले पार्ट में बताया एक उदाहरण दे करके, अब दूसरे में कहा जैसे, यथा, जैसे। अब यहाँ पर दूसरे में तथा अपने आप से जोड़ लेना चाहिए। जैसे बैल को छोटी रस्सी से बांध करके फिर बड़ी रस्सी, दोनों से कंट्रोल किया जाता है, उसी तरह से वाक तंत्याम नाम भीर बद्धा वहंती बलिम ईशितु। आप न्यू में देखिए, वाक तंत्याम नाम भीर बद्धा, वाक तंत्यामान जो भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी रूपी बड़ी रस्सी से, माने वेद या शास्त्रों की जो वाणी है उस रूप से बड़ी रस्सी से, और नाम भी बद्धा, चाहे तो वर्णाश्रम मान लीजिए या और जहां पर कुछ कर्तव्यों की बात की गई है शास्त्र में, तो वो छोटी छोटी रस्सियां हैं, चाहे वर्ण और आश्रम की छोटी रस्सी है, और उससे एक बड़ी रस्सी जो मुख्य शास्त्र वेद भागवत इत्यादि की रस्सी है उसको बांध दिया जाता है। और वहंती बलिम ईशितु, उसी से बांध करके ईशितु परमेश्वर ने
भगवान ने सब कंट्रोल किया हुआ, नियंत्रित किया हुआ। तो नारद जी यहाँ पर दूसरी बात अब कह रहे हैं कि जैसे महाराज बैल नहीं बन जाते एक छोटी रस्सी और बड़ी रस्सी से, उसी तरह से सबको वश में किया हुआ है भगवान ने। अपनी वाणी के द्वारा, जो बड़ी रस्सी है, चाहे वो वेद की वाणी है, श्रीमद् भागवत की वाणी है, जो अन्य ऐसे शास्त्र उनकी वाणी है, या फिर छोटी रस्सी वर्णाश्रम इत्यादि के द्वारा। तो वर्णाश्रम का पालन करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना अगर बंद कर देता है या शास्त्रों का उल्लंघन करता है, तो जैसे बैल की रस्सी खींच करके उसको वश में किया जाता है, उसी तरह से वहां पर जो दिए हुए नियम हैं उनका उल्लंघन करके जैसे बैल को वहां कष्ट हो रहा था, वैसे ही यहां मनुष्य को कष्ट होता। तो हमें दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उसका कारण यहां पर बता रहे हैं कि शास्त्र विरुद्ध आचार जब मनुष्य करता है, जब जीव शास्त्र विरुद्ध आचार करता है, तो वो कष्ट पाता है। यहां ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कष्ट देने का भगवान का मनोरथ नहीं है, बिल्कुल ऐसा मनोरथ नहीं है। एक मुझे बात ध्यान आ रही है, अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ी 10वें स्कंद में शायद 10वां ही अध्याय है, वहां पर संदर्भ है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा संदर्भ में क्योंकि कंटेक्स्ट को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो वहां पर संदर्भ ये है कि नारद जी ने कुबेर के दो पुत्रों को, नल कुंवर और मणिग्रीव को शाप दे दिया। नहा रहे थे स्त्रियों के साथ नग्न होकर के नहा रहे थे। नारद जी आए वहां पर, तो स्त्रियों ने तो कपड़े पहन लिए, लज्जा आ गई उनको, लेकिन ये बिल्कुल मदमस्त थे, नशे में थे। ये क्या साधु पाधु आते रहते हैं, इन्होंने तो हमारा विघ्न करते, कुछ भाव ऐसा उनका रहा होगा। उन्होंने कोई कपड़े नहीं पहने, ऐसे के ऐसे रह गए। तब उस समय एक भाव नारद जी के मन में आता है, उस भाव पर प्रभुपाद जी यहाँ पर जो तात्पर्य में लिखते हैं, और उस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की बहुत सुंदर टीका है, वो बात मैं यहाँ पर इससे जोड़ना चाहता हूं। तो नारद जी के मन में भाव आया कि इनका उद्धार होना चाहिए, इनका उद्धार होना चाहिए। लेकिन कैसे इनका उद्धार होगा? ये तो सोए हुए हैं, ये तो अज्ञान की अवस्था में है। मुझे देख करके जब वस्त्र तक नहीं पहने, तो क्या मैं इनकी बात, क्या मेरी बात सुनेंगे, क्या मैं इनको ज्ञान दूंगा? तो उन्होंने शाप दे दिया, और शाप देने का फल क्या हुआ कि वो वृक्ष बन गए। जैसे वृक्ष बिल्कुल नंगे खड़े रहते हैं, जैसे ये खड़े थे, तो शाप था कि तुम वृक्ष की तरह। लेकिन उसके साथ ही साथ वृक्ष बनाया, तो कहाँ बनाया? ब्रज में वृक्ष बनाया, भगवान के नित्य धाम में वृक्ष बनाया, धरा पर ब्रज में वहां वृक्ष बनाया, और उसमें भी नंद महाराज के प्रांगण में उनको वृक्ष बनाया। तो नंद महाराज के प्रांगण में वृक्ष बनाया, भगवान की लीलाएं साक्षात होते हुए देखी, भगवान की बाल लीलाओं का साक्षात दर्शन किया नलकुबेर और मणिग्रीव ने उन अर्जुन वृक्षों के रूप में। और उसके बाद भगवान ने ही, उखल से बंधे थे भगवान, तो भगवान ने ही उद्धार कर दिया। मैं वो लीला में नहीं जाऊंगा, बहुत सुंदर गहरी लीला है वो, फिर उसमें समय निकल जाएगा। तो भगवान ने उद्धार कर दिया। तो देखने में तो बाह्य दृष्टि से शाप लग रहा है कि शाप दे दिया नारद जी ने, वृक्ष बनने का शाप दे दिया, लेकिन वास्तविक क्या किया नारद जी ने? वो ब्लेसिंग दी, कृपा की। शाप नहीं दिया, उन पर कृपा की। तो साधु शाप दे नहीं सकता है, भगवान कभी शाप दे नहीं सकते हैं। भगवान का कभी भी जीवों के प्रति भगवान कुछ अमंगल नहीं कर सकते हैं, कुछ बुरा नहीं कर सकते हैं। वहां पर तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत गहरी बात लिखी, मैं वो यहां पर जोड़ करके कहना चाहता हूं, ये संदर्भ बताने के बाद आपको। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कई बार
जब बच्चा सो रहा होता है, गहरी नींद में सो रहा होता है, और पिता उसको जगाता है, जागता नहीं है, पिता इसलिए जगाता है कि उसकी अब ऐसा रोग उस पुत्र को है कि उसको अब दवा का तुरंत उसको दवा चाहिए, सोए रहेगा तो दवाई उसको नहीं मिलेगी, और जाग नहीं रहा है, बार बार आवाज दे रहे हैं पिता जाग नहीं रहा, तो पिता उसको चूंटी काट देता है, प्रिक कर देता है। चूंटी काटते हैं ना, तो चूंटी काट देता है, प्रिक कर देता है अपने हाथ से। तो बहुत दुख मानता है, सोए हुआ बच्चे को आप चूंटी काट दो तो उसे तो बहुत दुख होगा, वो तो क्रोध में आ जाएगा, झल्ला जाएगा एकदम। लेकिन क्या पिता का उद्देश्य सोते हुए बच्चे को दुख देना का था? बिल्कुल नहीं। पिता तो उसका हित करना चाहता था कि इसको बहुत एक बड़ा रोग है, जिस रोग की इसको दवा लेनी है, और ये तो सोया हुआ है, मेरे जगाने से जग नहीं रहा है, तो वो थोड़ा चूटी हल्की सी काट करके उसको जगा देते हैं, और फिर दवाई की बात, दवाई लो, फिर वो दवाई लेता है, उसका रोग ठीक हो जाता है। उसी तरह से भाव वहां पर यह है, हम सब माया की गोद में सो रहे हैं, भव रोग है हमको, भव रोग तो सबसे महान रोग होता है, लेकिन हम अपने सपने की दुनिया में सोए हुए हैं, और सपने खूब खूब ले रहे हैं, खूब खूब स्वप्न आ रहे हैं, सोए हुए सुप्त अवस्था में सपने आते ही हैं, तो हम तो सपनों में मस्त हैं, और परमात्मा रूप से भगवान कई कई तरह से, कई कई तरह से प्रेरणा देते हैं, इंस्पायर करते हैं, लेकिन हम वो कर्म नहीं करते हैं जो इंस्पायर, सुनाई नहीं देती है। पहली बात तो भगवान की बात ही सुनाई नहीं देती है। जैसे सोए हुए बच्चों को आवाज नहीं आती है पिता की, उसी तरह से यद्यपि भगवान प्रेरणा देते रहते हैं, ये नहीं करना, ये करना, ये करना चाहिए, आवाज नहीं आती है। इतना मस्त है सोने में, अपने स्वप्न की दुनिया में इतना मस्त है, इतने मस्त हैं कि वो परमात्मा जो हमारे साथ सदा है, सदा है, उनकी आवाज तक नहीं आती। आवाज नहीं आती है, इसीलिए चूटी काटनी पड़ती है। कर्म बंधन चूटी काटने जैसा है, जो पाप फल मिलता है, पुण्य मिलता है, वो चूटी काटने जैसा है। पाप फल जो हमें दुख मिलते हैं, कष्ट मिलते हैं, क्लेश मिलते हैं, वो भगवान चूटी काटते हैं ताकि हम उठ करके और दवा ले लें, उठ करके हम इस भव रोग की दवा ले लें, हम जाग जाएं, हम कॉन्शियस हो जाएं, हम चेत जाएं, हम कृष्ण भावना में आ जाएं। इसीलिए वास्तव में ये सारा का सारा भौतिक जगत में जो कष्ट दुख का विधान है, इसीलिए है ताकि हम जाग जाएं। चूटी काटने के लिए पिता कभी चूटी नहीं काटता, जगाने के लिए पिता चूटी काटता है। वो जो कष्ट का अनुभव होता है, उससे कोटि कोटि गुना सुख का अनुभव होगा। जब वो रोग, उसे जो भयंकर भयानक रोग जो है, वो भयानक रोग जब उसका दूर हो जाएगा, तो उसे कोटि कोटि गुना सुख का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। और हमें तो भव रोग है, इस भव रोग से बाहर कभी भी आने का हम प्रयास नहीं करेंगे, कभी भी आने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर कष्ट नहीं आएंगे, दुख नहीं आएंगी, तकलीफ नहीं आएंगी, वो तो वास्तव में चूटी काट करके जगाया जा रहा है, नींद से जगाया जा रहा है, सपनों के साम्राज्य से बाहर निकाला जा रहा है। वास्तविकता में लाने के लिए वो चूटी काटने वाला प्रारब्ध जो है वो बना है। भगवान कभी भी हमारा अमंगल कर ही नहीं सकते हैं, भगवान का ये स्वभाव ही नहीं है, भगवान के नेचर में, भगवान की उसमें है ही नहीं। भगवान के नेचर में ना ना दुख देना, ना अमंगल देना, ना कष्ट देना, ये है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। भगवान की हर एक जो बाह्य दृष्टि से हमको लगता है कि हमें कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है, क्लेश मिल रहे हैं, बहुत प्रतिकूल परिस्थिति, वास्तव में वो भगवान की कृपा है। जैसे नारद जी की कृपा थी कि भगवान का दर्शन हो गया इन दोनों को, कुबेर पुत्रों को, और बाह्य दृष्टि से शाप लग रहा था, वो शाप चूटी काटने जैसा है वास्तव में, उद्धार करने के लिए, वापस भगवत धाम जाने के लिए। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि वश में रखते हैं भगवान, चाहे काल, चाहे कर्म बंधन, कैसे वश में रखते हैं, इसका यहाँ पर उदाहरण दिया। जैसे बैल को वश में रखा जाता है,
लेकिन जैसे ही थोड़ा सा खींचते हैं तो उसको दुख होता है। उसी प्रकार से जैसे ही शास्त्र की वाणी के विरुद्ध कोई काम किया जाता है, पाप किया जाता है, तो फिर कष्ट मिलता है। लेकिन वो कष्ट देने के लिए भगवान कष्ट नहीं देना चाहते हैं। भगवान कष्ट इसीलिए हमको देते हैं, चूटी इसलिए काटते हैं ताकि हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए, ताकि जाग जाएं। जागृत हो जाएंगे तो कभी कष्ट नहीं मिलेगा, कभी चूटी नहीं काटेगा। भगवान तो तुरंत हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा बोल देते। जैसे यहां पर मां शुचा कहा था, वहां भी मां शुचा कहा। बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्यों चिंता करने की बात है? अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तुम्हारे सारे के सारे कष्ट, तुम्हारे सारे के सारे पाप मैं तुरंत तुरंत सब हटा दूं, क्योंकि तुम जाग गए हो ना। अब चूटी काटने वाला प्रोसेस समाप्त हो गया, तुम जाग गए, तुमने दवाई ले ली, अब मैं क्यों चूटी काटने वाला? ये सारा का सारा व्यवस्था बनी इसके। तात्पर्य में तो बात एक बार दिखा दे। प्रत्येक जीव, चाहे वह मनुष्य हो या पशु या पक्षी, यही सोचता है कि वह स्वतंत्र है, किंतु वास्तव में भगवान के कठोर नियम से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। भगवान के नियम कठोर हैं क्योंकि किसी भी परिस्थिति में उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। धूर्त लोग मनुष्य निर्मित नियमों से बच सकते हैं, किंतु परम विधि नियंता की संहिता में नियमों के उल्लंघन की तनक भी संभावना नहीं होती। छुप सकते हैं, बच सकते हैं इस भौतिक जगत की नियमों से, लेकिन वहां तो 12 विटनेस बैठी हैं, किससे छिपेंगे? हमें जब हमारे कर्म का फल मिलता है तो श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के शायद दूसरे तीसरे अध्याय में 12 विटनेस किसी काम के लिए करती हैं, नहीं इसने किया। अंधेरा भी उसमें विटनेस है, उजाला भी उसमें विटनेस है, दिन रात ये सब विटनेस है हमारे कर्मों का। ये नहीं कि अंधेरा, अंधेरा भी एक विटनेस है। 12 का नाम दिया वहां पर। सूर्य विटनेस है, परमात्मा विटनेस है। इस तरह से बच नहीं सकते, उल्लंघन नहीं कर सकते। नीचे आ जाएं प्रभु जी ग्रीन में। सभी जीवों ने इस भौतिक संसार में अपनी रुचि से बद्ध जीवन का खतरा मोल ले रखा है, और इस तरह वे प्रकृति के नियमों द्वारा जकड़े हुए हैं। इस बंधन से छूटने का एकमात्र विधि यही है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया जाए, बस उठ जाए, बस अब जाग जाना चाहिए। भगवान चाहते हैं कि हम जाग जाएं। भगवान सोते रह जाएं, रोगों में धसे रह जाएं, असत स्वप्न की दुनिया में बसे रह जाए, ऐसा नहीं चाहते हैं। भगवान जाग करके जो हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद ही हमें वास्तव में एकमात्र हमारे स्वरूप में जो वो हम देख सकें, उसका अनुभव कर सकें, उसको पा सकें। परम दृष्टा निवर्तते, फिर आगे अपने आप सब ठीक हो जाएगा। नीचे आ जाए प्रभु। और फिर इसके बाद हाँ, एक बात इसको भी मैं पढ़ देता हूं, बहुत सुंदर है कि वास्तव में हम यहाँ पर बंधे रहते हैं। इसलिए बंधे रहते हैं क्योंकि हम स्वभाव से तो हैं दास भगवान के, लेकिन इस भौतिक जगत में जब जब हम प्रभुत्ता जमाने की कोशिश करते हैं, बॉस बनने की कोशिश करते हैं, तब तब हम बंधन में बनते हैं। क्योंकि बॉस बनने का मतलब है कि हम किसी की तरफ देखेंगे नहीं, ये भाव यहाँ पर है। चलिए प्रभु जी नीचे आ जाए। तो उसके बाद यहाँ पर जो 23वां श्लोक 43वां श्लोक है, 43वें श्लोक में यहाँ पर कहा जा रहा है कि वास्तव में ये जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत का स्वरूप ठीक से समझ लेना चाहिए। इस भौतिक जगत के स्वरूप के विषय में यहाँ पर यह कहा जा रहा है। 43 और 44 श्लोक में थोड़ा सा कनेक्शन है। 43 अभी याद कर लेते हैं। यथा क्रीडोपस्काराणाम संयोगा विगमाभियाः इच्छया क्रीडितु स्याताम तथैवेच्छया नृणाम्। इसका तात्पर्य बहुत सुंदर है। इसके तात्पर्य में हम यहाँ पर भाव समझने का कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? हमें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि हम जिस पद पर अभी हैं, वे या जिस भी सिचुएशन में हम अभी हैं, जिस भी सर्कमस्टांसेस में अभी हैं, वह हमारे अपने ही विगत कर्मों के अनुसार
और परम इच्छा द्वारा नियोजित है। हमारे जो भी सर्कमस्टांसेस, वही बात यहाँ पर तात्पर्य में यहाँ पर खोल करके बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो भी हमारे आज के सर्कमस्टांसेस, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। यद्यपि वश भगवान का है, ईश्वर वशम जगत तो है, लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम हैं, क्योंकि उस तरह का कर्म हमने किया है। कोई ये तर्क कर सकता है कि जब भगवान, नीचे आए प्रभु, कोई ये तर्क कर सकता है कि जब भगवान हमें हमारे कर्मों का ही फल देने के लिए बाध्य हैं, तो खिलाड़ी का उदाहरण यहाँ पर उपयुक्त नहीं बैठता। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भगवान की ही इच्छा परम है और वे किसी नियम से बंधे नहीं हैं। सामान्यतः कर्म का नियम यह है कि लोगों को उन्हीं के कर्मों का फल मिलता है, लेकिन विशेष मामलों में भगवान की इच्छा से ऐसे कर्म फल बदल भी जाते हैं। हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमें दुख मिलना है, बहुत बहुत दुख मिलना है। लेकिन अब अगर हम जाग गए, भगवान की वाणी के शरणागत हो गए, उन्हीं तरह के कर्म करते हैं, शास्त्र अनुसार कर्म करते हैं, तो यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर यद्यपि सामान्य कर्म का नियम तो यही है कि जो भी कर्म किया उसका फल मिलता है, लेकिन क्योंकि अल्टीमेट कंट्रोलर भगवान है, इसीलिए विशेष मामलों में भगवान की इच्छा से कर्म फल बदल भी जाता है। वो फिर प्रारब्ध काम नहीं करता है। लेकिन यह बदलाव कब होता है? यह बदलाव भगवान की इच्छा से ही आ सकता है, अन्य किसी से नहीं। अतएव इस श्लोक में दिया गया खिलाड़ी का उदाहरण सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि भगवान जो कुछ चाहते हैं उसे करने के लिए परम स्वतंत्र हैं, और चूंकि वे सभी प्रकार से पूर्ण आते हैं, उनके कर्म या फलों में कोई त्रुटि नहीं रहती। जब किसी शुद्ध भक्त का मामला आता है, प्रभुपाद जी अब यहां पर कह रहे हैं कि कब भगवान अवश्य अवश्य परिवर्तन करते हैं कर्म के नियम में। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब किसी शुद्ध भक्त का मामला आता है, नीचे ब्लू में देखिए, तब कर्म फलों में ये परिवर्तन विशेष रूप से परमेश्वर द्वारा किए जाते हैं। जब किसी शुद्ध भक्त का मामला आता है, तब कर्म फलों में ये परिवर्तन विशेष रूप से भगवान द्वारा किए जाते हैं। बस इसे और परिवर्तन, अब और इसको फल नहीं देना, इसके प्रारंभ सब समाप्त। भगवत गीता 9, 30 और 31 में आश्वासन दिया गया है कि भगवान अपने उस शुद्ध भक्त को सारे पापों से, फलों से बचाते हैं, जिसने उनकी शरण ग्रहण कर ली है, इसमें कोई संदेह नहीं। 9:31 में भगवान कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने हैं न मे भक्ता प्रणश्यति। कि शुरू में हो सकता है कि उससे कर्म खराब बनेंगे, लेकिन जो मेरी भक्ति में आ गया और मेरी भक्ति में स्थिर हो गया, ऐसे भक्त के बारे में भगवान कह रहे हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा, वैष्णव बन जाएगा, भागवत बन जाएगा, महाभागवत बन जाएगा वही व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो लगा हुआ है, भक्ति को ठीक से करने में लगा है। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, और शाश्वत, बिल्कुल निरंतर, एटर्नल शांति को वह प्राप्त करता है। कौन्तेय प्रतिजानी, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम प्रॉमिस कर दो, ना मैं भक्ता प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। जो मेरी भक्ति में आ जाता है, जो शास्त्र के नियमों में आ जाता है, भगवान में, भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान की नियम में आ जाना माने जो भगवान की वाणी के, और बड़ा स्वाभाविक ये जीवन शैली में एक स्वाभाविक सा परिवर्तन हो जाता है। भगवान की वाणी को स्वतः ही स्वीकार करने का मन करता है, बिना किसी आर्गुमेंट के, बिना किसी तर्क वितर्क के स्वीकार करने का मन करता है। क्यों मन करता है? क्योंकि परम दृष्टवा निवर्तते, वो अनुभव कर चुका होता है भक्त कि भगवान की वाणी में अमृत है। वास्तव में जीवन अमृतमय, सुखमय, शांतिमय बिल्कुल प्रतीत होता है। तो ये बात यहां पर जो कही जा रही है, इसका बहुत महत्व है। भगवान हमारे सुहृद हैं, और ये बात जब समझ में आ जाएगी भगवान हमारे सुहृद हैं, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, भगवान 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं, ये बात समझ लेनी चाहिए कि भगवान हमारे सुहृद हैं। कर्म बंधन है, हम पर दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, पोजीशन रिवर्स है, प्रतिकूल परिस्थितियां, लेकिन सुहृद
हमें जगाना चाहता है। ये चूटी काटने जैसा स्थिति है जो हमें कष्ट आ रहे हैं, जो दुख आ रहा है। ये बात जिसने समझ ली, जिसको भगवान के स्वभाव के विषय में कि भगवान सुहृद है, इस विषय में आश्वासन हो गया, हृदय में बिल्कुल आश्वस्त हो गया, वो तो शांति मृच्छति, वो तो निश्चित निश्चित बिल्कुल शांति को प्राप्त करता है। फिर वो कभी भी उद्विग्न नहीं हो सकता है, कभी भी वो कष्ट में नहीं आ सकता है, दुखों में नहीं आ सकता है। बाह्य दृष्टि से देख रहा है कि दुख है, लेकिन उसके हृदय में आनंद है। क्यों आनंद है? क्योंकि अपने 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 प्रियतम के स्वभाव को वो जान चुका है, जिसके साथ उसका संबंध है, निरंतर शाश्वत संबंध है, उसके स्वभाव को वो जान चुका है कि मेरे लिए प्रभु कभी भी अमंगल नहीं कर सकते हैं। उसकी सुहृदता को जान चुका है कि ये कल्याण के अतिरिक्त कुछ करना जानते ही नहीं। तो जिनका भी विश्वास भगवान पर नहीं हुआ है, या जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, भक्ति में नहीं है, या भक्ति में आए हैं लेकिन अभी स्थापित नहीं हुए हैं, वो तो कष्ट आने पर कष्ट का अनुभव करेंगे। क्यों? अभी भगवान के स्वभाव से परिचित नहीं हुए, अभी ठीक से उन्होंने समझा नहीं है कि वो जगाने के लिए चूटी काट रहे हैं। वो समझ में नहीं आई है, तो फिर प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, परिवार में कोई बीमार होता है, कोई रोगी होता है, अपने शरीर का रोग होता है, धन की दृष्टि से कुछ अभाव हो जाता है, विवाह नहीं हो रहा, कुछ भी जो दुख इस भौतिक जगत के तथाकथित दुख हैं, उसको समझ में आ जाता है कि ये जगाने के लिए है, दवा लेने के लिए। इन कुछ शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण कपिल देव प्रभु। हाँ। अच्छा, आप अभी अनम्यूट कीजिए प्रभु जी, अभी ट्राई कीजिए unmute। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, 3 छोटे छोटे प्रश्न आए थे पिछली बार क्लास में, आपने नहीं लिए थे। वो 2 प्रश्न उसमें से थे और एक इसमें। तो उसमें तो एक ये था प्रभु जी, मैं 1 मिनट लिखा हुआ है। हाँ हाँ, पढ़ लो पढ़ लो। जी प्रभु जी, संजय की दिव्य दृष्टि थी, तो वो संजय जी की दिव्य दृष्टि खत्म हो गई थी प्रभु जी, के वो देख नहीं पाए कि लोग किस तरफ जा रहे हैं, धृतराष्ट्र के बारे में। बात यह है कि एक विशेष परिस्थिति के लिए व्यास देव जी ने, क्योंकि वो जानते थे कि धृतराष्ट्र यहाँ है, तो दिव्य दृष्टि प्रदान की थी उनको, ताकि वो वहां की स्थिति देख लें। जी लेकिन वो कुछ ऐसी एटर्नल जैसी स्थिति नहीं है, वो एक विशेष परिस्थिति के लिए उनको मिली, तो इसलिए वो देख नहीं पाए, समझ। लेकिन नजर तो उनको आ रहा था कि क्या हुआ है, कि जी रात में सब मैं छोड़कर गया था ठीक ठाक, तो समझ में तो आ रहा था, लेकिन वो देख लें नारद जी की तरह कि कहाँ गए हैं, कहाँ जा रहे हैं, उस तरह की वो दृष्टि उनको लिमिटेड एक पर्पस के लिए थी। और प्रभु जी, दूसरा उसमें वर्ड था सुहृदय धृतराष्ट्र। हैं? तो सुहृदय धृतराष्ट्र आपने एक वर्ड यूज करा था जी, तो हाँ, मतलब जैसे भगवान को कहते हैं वो सुहृदय है, हमारा हृदय जानते हैं, तो आपने धृतराष्ट्र के लिए यूज करा था सुहृदय। धृतराष्ट्र मैं समझा नहीं। सर जी प्रभु जी, वो सुहृदय मतलब हृदय सु को शब्द सुहृदय, है सुहृद। सुहृद सुहृद। का मतलब होता है कि जो बहुत बहुत हमारा भला चाहता है, मात्र कल्याण ही चाहता है, उसको सुहृद कहा जाता है। जी बेनिफैक्टर, जो हमारे हित के अतिरिक्त कुछ और सोचता ही नहीं है, उसको सुहृद कहा जाता है। गुरु धृतराष्ट्र ने तो कभी नहीं सोचा इनके लिए, पांडवों के लिए कुछ अच्छा नहीं सोचा था, तो नहीं, इनको किस। वो युधिष्ठिर महाराज की दृष्टि है कि इन्होंने हमारा इस तरह का भाव, एक वैष्णव दूसरे को अच्छी दृष्टि से देखता, क्योंकि उसका चश्मा ऐसा लगा, हम वैसे ही देखते हैं जैसे हमारा चश्मा है। तो युधिष्ठिर महाराज के बारे में कहा जाता है कि वो तो अजात शत्रु, अजात शत्रु मतलब जिनका शत्रु कभी कोई शक। जन्म ही नहीं लिया, तो वो तो कभी भी किसी को ऐसे देखते ही नहीं थे। तो उस भाव में वो कह रहे हैं कि शायद मैंने
कुछ ऐसा काम किया होगा कि वो मेरे सुहृद जो मेरा सदा भला चाहते थे धृतराष्ट्र, वो चले गए। उस भाव में कह रहे हैं, क्योंकि चले गए ना तो उनको अपने ऊपर अपराध भावना आ रही है कि मेरे किसी दोष के कारण से गए हैं, ये बात। जी प्रभु। प्रभु जी बस आखिरी सवाल ये है, एक कई जगह सीरियल में या दिखाते हैं कि कुंती महारानी भी साथ में ही गई थी रिटायरमेंट पे, और इसमें उनका ही चर्चा नहीं आई प्रभु जी। अभी आएगी चर्चा, उनकी भी आएगी, चिंता मत करो। अभी आने वाली है, उनकी भी चर्चा आएगी, पांडवों की भी चर्चा, सबकी चर्चा आने वाली है, बस थोड़ा और रुकना पड़ेगा। ठीक, जी प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरे दो छोटे छोटे डाउट हैं। पहला तो ये प्रभु जी की जैसे एक ये आता है कि आपने भी बताया था कि यहाँ प्रकृति तीन गुणों की रस्सी से बंधे है। लेकिन आज के श्लोक में आ रहा है कि वो वेदों का और नाम का ये रस्सियां हैं, तो ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा था। और दूसरा प्रश्न प्रभु जी ये है कि अ, जैसे आपने कहा जो चिमटी काटते हैं तो भगवान जगाने के लिए काटते हैं, वो बंद हो जाएगा जब हम शरणागत हो जाएंगे। तो प्रभु जी जो जैसे जो आचार्य लोग होते हैं जहाँ, तो उनको जो कष्ट मिलते हैं वो तो ऑलरेडी जग चुके होते हैं, उनके कष्ट वो कौन सी चिमटी होती है, ये थोड़ा डाउट था। तो बहुत अच्छे आपके दोनों प्रश्न हैं। देखिए, जहां तक हम बात कर रहे हैं रज्जू, रस्सी, तो गुणों को, गुण जो संस्कृत का शब्द है उसका भी हिंदी अनुवाद रस्सी होता है। गुण माने रस्सी, हमें तीन गुणों की रस्सी से बांधा गया है। तो इन तीन गुणों की रस्सी से बांधा गया, ये तो हम अनुभव भी करते हैं, हम बंधा हुआ अनुभव करते हैं अपने आप को, क्योंकि विवश हो जाते हैं, बंधन में है तभी तो विवश हो जाते हैं करने के लिए। लेकिन वो जो तीन गुण हैं वो किसकी अध्यक्षता में काम कर रहे हैं? भगवान भगवत गीता में कहते हैं मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम कर रही है। तो वो जो तीन गुण ने बांधा, अल्टीमेटली सुपरविजन भगवान का है। तो अगर साथ ही भगवान ये ना बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, तो गुणों के बंधन में तो रह रहे हैं, लेकिन गुणों के बंधन में अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए, ये बात भी तो बताएंगे ना। तो शास्त्र में बताया कि ये नहीं करना है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो वास्तव में गुणों के बंधन में हम तब आते हैं जब नहीं करने वाले को हम रोक नहीं पाते हैं, करते ही जाते हैं। तो दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों में रिलेशन है, दोनों में कनेक्शन है, साम्यता है, कि भगवान की वाणी ही बताती है कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। और जो नहीं करना चाहिए वो हम गुणों के बंधन में आकर के करते रहते हैं, इसीलिए हम उसका फल पाते हैं। और दूसरी आपने बात कही कि आ, आचार्य। हाँ, कि आचार्यों को दुख आता है, कष्ट आता है, वो क्यों आता है? बहुत सुंदर इसका आपका भाव प्रश्न में है, लेकिन सच्चाई ये समझ लेनी चाहिए आचार्यों का कष्ट हमको दिखता है, और साथ ही हमें यह भी दिखता है कि इतने कष्ट के बाद भी इनकी साधना में, इनके सुपरविजन में, या इनके भक्ति के स्तर में कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं आ रही। तो उदाहरण स्थापित करने के लिए भगवान दिखाते हैं अपने बच्चे को, तथाकथित जिसको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है उन दुखों का, ये दिखाते हैं कि वास्तव में किस तरह की परिस्थिति, किस तरह की स्थिति हो जाती है उसकी जो शरणागत हो जाता है। आप थोड़ा अनुमान करके देखिए कि गुण क्या करते हैं, कष्ट क्या करते हैं, हमें भक्ति के मार्ग से हटाते हैं, हमें उन कामों को करने के लिए बाध्य करते हैं जो शास्त्र विरुद्ध होते हैं। लेकिन हमारे आचार्यों के साथ कितना ही बड़े से बड़ा शरीर का विकार हो जाए, कितना ही बड़े से बड़ा दुख हो जाए, वो 1 इंच भी टेंजेंट नहीं लेते हैं समर्पण के
भाव के अतिरिक्त, बस समर्पण में ही रहते हैं, सदा समर्पण की दृष्टि से ही चलते हैं। तो वो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि वास्तव में इस भौतिक जगत में रहना कैसे है, भगवान उदाहरण दे करके सामने हमारे दिखाते हैं, सिखाते हैं कि वास्तव में ये स्वरूप होता है जीवन जीने का। वो तो मुक्त आत्मा हो गए, वो तो मां शुचा वाली कैटेगरी में आ गए, लेकिन फिर भी इस जगत को दिखाने के लिए कि वास्तव में यहां रहा कैसे जाता है, आर्ट ऑफ लिविंग, वास्तविक आर्ट ऑफ लिविंग तो वो आचार्य सिखा रहे हैं अपने आचरण से, और आर्ट ऑफ डाइंग भी वही सिखाते हैं। भगवान का नाम, भगवान को स्मरण करते हुए, आचार्यों को भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए जब वो शरीर छोड़ते हैं तो किसी भी तरह का कोई कष्ट अनुभव नहीं होता। यद्यपि जब शरीर छूटता है बहुत बहुत तकलीफ होती है, बहुत बहुत तकलीफ होती है जब शरीर छूटता है, लेकिन भगवान के भक्त समर्पित स्थिति में हैं, उनके लिए दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि दुख कभी हृदय में प्रवेश किया नहीं। वो जानते हैं भगवान के स्वभाव को, भगवान के कल्याणकारी स्वभाव को, भगवान के सुहृद स्वभाव को, मंगलमय स्वभाव को, इसीलिए कभी भी उनको दुख का अनुभव होता नहीं है। तथाकथित दुख में भी जिसको बाह्य दृष्टि से लोग दुख समझते हैं, वो ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वामी के स्वरूप को, उनके लक्षण को, उनके स्वभाव को अच्छे से जानते होते हैं। इसलिए तो उस अवस्था में आए हैं, इसलिए तो उस परिस्थिति में भी आनंदित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सामने देख रहे हैं ना, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, सुहृद सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति। तो जान चुके हैं कि ये मेरे सुहृद है, हमारे सुहृद है, अब उनको दुख कष्ट कैसे आएगा, वो तो शांति में रहेंगे। ठीक है प्रभु, इज इट फाइन? प्रभु जी, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सुख दुख, जो संसार के सुख दुख हैं, दोनों ही इल्यूजन है। अब उसको जो हैं? दुख एक्सेप्ट, दोनों ही एक इल्यूजन ही है, सुख दुख दोनों संसार में। उसको जो हम एक्सेप्ट करते हैं दुख, तो वो हम यानी बद्ध हैं। और अगर उसको हम दुख नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर यानी हमारा भगवान से हमारा उतना ही शरणागति बढ़ती जा रही है। ऐसे भी ले सकते हाँ हैं। देखिए, ये पैकेज डील है। अगर हम दुख अनुभव करते हैं तो सुख का भी अनुभव करेंगे, और हम दुख का अनुभव करते हैं तो तथाकथित सुख भी हमें सुख नहीं लगेगा। इसलिए सुख नहीं लगेगा क्योंकि दोनों भौतिक धरातल पे हैं, मुझसे संबंधित नहीं है, आत्मा से संबंधित नहीं है। ये पैकेज डील है। हम एक को हटा करके दूसरे को नहीं रख सकते हैं। अगर एक है तो दूसरा भी रहेगा ही, वो तो द्वंद्व है ना। तो द्वंद्व नियम तो साथ साथ चलते हैं। तो डुअलिटी, अगर आपने दुख को दुख माना तो आप सुख को भी सुख मानोगे ही। और जब तक दुख और दुख, सुख और सुख को मान रहे हैं, तब तक हम इस भौतिक जगत के बंधन में रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो सीधा कर्म का बंधन आ रहा है ना हम पे इसलिए आ रहा है। ठीक है। थैंक यू प्रभु। अरे हरे हरे कृष्ण रचना माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा 2 क्वेश्चन है, एक पिछली क्लास से एक अभी। तो प्रभु जी, आपने बताया कि कृष्णा इज द अल्टीमेट डूअर, है ना? तो जो शुद्ध भक्त के कर्म फल है, जो भी उनके प्रारब्ध में जो भी दुख लिखा है, उसको कृष्णा खत्म कर देते हैं इमिडिएटली। पर प्रभु जी, जैसे अभी शुद्ध में जिनका टाइम लगेगा, अभी जो मिश्रित स्थिति में है, तो भगवान है ना, उस प्रपोर्शन में फिर उनके प्रारब्ध को समाप्त करते हैं। जैसे भगवत गीता में वो बोला है ना कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ततस्ततो भजामि हम, तो उस प्रपोर्शन में फिर उनका प्रारब्ध समाप्त होता है। जी जी, आपका बिल्कुल सही भाव है। वो धीरे धीरे रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है उसको, टोकन से ही बस उसके दुख उसको मिलते हैं। मान लो बहुत कर्जा देना है, लेकिन थोड़े देने से ही काम चला गया, वो वाली स्थिति उसकी आ जाती है। लेकिन संपूर्ण उसके कष्ट तभी खत्म होते हैं रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत के प्रारंभ में ही, जहां पर शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण बताते हैं। तो पहला पहला शुद्ध भक्ति का लक्षण होता है, शुद्ध भक्ति का लक्षण होता है क्लेश अग्नि। घ्न समाप्त हो जाते हैं, क्लेश, जीवन से कष्ट, क्लेश, दुख समाप्त हो जाते हैं। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। तो उससे पहले भी धीरे धीरे वो अनुभव करने लगता है। अभी शुद्ध नहीं हुआ है, अभी पूरी तरह से प्रकृति के गुणों से बाहर नहीं, लेकिन प्राय सत्व गुण में रहता है, या प्राय भक्ति के
उसमें रहता है तो उसके जीवन से भी बहुत बहुत दूर हो जाते हैं। वो अनुभव करता है, तभी तो परम दृष्टवा की स्थिति आएगी। जब तक परम दृष्टवा नहीं होगी तब तक वो कैसे शुद्ध भक्त बनेगा। तो परम दृष्टवा की स्थिति आती ही तब है जब थोड़ा थोड़ा वो एक्सपीरियंस करने लगता है कि आ रहा था दुख, आ रहा था, अचानक चला गया, अरे ये काम नहीं होना था, तुरंत हो गया। इस तरह का वो थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में एक्सपीरियंस करने लगता है। इज इट फाइन? यस प्रभु जी पिछली क्लास में जो शब्द आया था मुषितोस्मि महात्मा भी, तो उसमें आपने ये बताया था कि ना कोई महात्मा है तो वो कोई कैसे ठग सकता है, वो चीज तो समझ आ गई। प्रभु जी ये जो महात्मा भी जो टर्म आया है वो भगवत गीता के अंदर भी भगवान ने बोला है ना कि महात्मा नस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृति आश्रिता। तो संजय को अभी ये ज्ञान नहीं है कि जो धृतराष्ट्र है उनको अभी दिव्य ज्ञान मिल चुका है, स्टिल वो महात्मा टर्म यूज कर रहे हैं उनके लिए। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको वो समझें? इसलिए प्रयोग कर रहे हैं बेटा क्योंकि ये कर्तव्य परायणता है कि वो महात्मा मुझे छोड़ करके चला गया। महात्मा भी तृतीय विभक्ति है कि महात्मा के द्वारा मैं छोड़ दिया गया, मुझे त्यक्त्वा, मुझे छोड़ करके वो महात्मा चले गए। एक तो स्वामी भाव है कि स्वामी है मेरा बहुत अच्छे से लालन पालन करते हैं, तो उस दृष्टि से उनको महात्मा को, आध्यात्मिक दृष्टि से महात्मा वहां पर शब्द नहीं आ रहा है। जो भगवत गीता में महात्मा वह शब्द आ रहा है 9वें अध्याय का शायद 13वां श्लोक है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। वहां तो उस महात्मा के लिए कहा जा रहा है जो भगवान की अंतरंगा शक्ति, इंटरनल एनर्जी की शरण ले चुका है। लेकिन यहां पर सम्मान की दृष्टि से, स्वामी भाव की दृष्टि से उसने महात्मा भी कहा है। बहुत दैन्यता रिफ्लेक्ट हो रही है उस श्लोक में। संजय बहुत दैन्य भाव से कह रहे हैं कि मुझे ध्यान रखना चाहिए था, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, मेरे को ये बिल्कुल इंश्योर करना चाहिए था कि कहीं चले ना जाए, कहीं चले ना जाए। तो वो महात्मा भी ने मुझे ठग लिया, मैं ठगा गया उनके द्वारा, मैं वंचित अस्मि, मैं वंचित हो गया उनके द्वारा। माने वंचित का अर्थ ये भी वहां पर भाव ये है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो गए। वंचित का अर्थ वहां भावना ये है कि वास्तव में मैं तो यही और कॉन्फिडेंट रहा कि मेरे बिना कहीं जा नहीं सकते हैं, मेरे पर आश्रित हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ठग लिया। रात के समय अंधे थे, अंधेरी रात में भी निकल गए, मुझे ठग लिया उन्होंने। इस भाव से वहां पर वो ये बताए। इज इट फाइन? यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, एज ऑलवेज वंडरफुल क्लास। एक छोटी सी जिज्ञासा है प्रभु जी, आपने यद ईश्वरम वशम जगत का बहुत सुंदर व्याख्या की, बहुत ही सुंदर। उसमें आपने भगवत गीता के 5 जो विषय, 5 को टच किया कि काल काल रोल प्ले करता है, प्रकृति के 3 गुण रोल प्ले करते हैं, हमारे प्रारब्ध जो कर्म बोलते हैं वो रोल प्ले करते हैं, जीव खुद अपनी इच्छा करते हैं, एंड देन फाइनली उसका सैंक्शनर जो है वो ईश्वर। 5 सब्जेक्ट्स आपने टच किए। लेकिन मेरे जैसे जो मंद बुद्धि प्राणी हैं उनके लिए थोड़ी सी आपसे हेल्प मांग रहा हूं मैं कि अच्छा हो जाएगा हम सब के लिए अगर आप उनको, जो भगवत गीता का श्लोक लिया आपने, उनको अगर आप मैप कर देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि शरीर किससे रिलेट हो रहा है, इंद्रियां किससे रिलेट हो रही हैं। जो पांच पांच जो कारण आपने पहले एक्सप्लेन करते हुए बताए थे और बाद में जो भगवत गीता का श्लोक लिया आपने, और वो मैपिंग कर देंगे तो वो सबके, मेरे लिए खास करके बहुत ही मंद बुद्धि हूँ, वो अच्छा हो जाएगा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग उससे हो जाएगी। आपका एक प्रश्न पहले हमने पार किया हुआ है, उसका शायद एक आध सप्ताह के बाद उत्तर आ जाएगा। इसको भी पार कर लेते हैं, आपके प्रश्न डीप होते हैं तो जरूर कर लेंगे इसको। कभी भी ऐसा कंटेक्स्ट आता है ना, उस कंटेक्स्ट में अचानक फिर अपने आप मन से सब भाव निकलने लगते हैं। जैसे आपका वो प्रश्न पार किया मेरे मन में है कि परीक्षित महाराज का, लेकिन परीक्षित महाराज का बहुत जल्दी आने वाला है, मैं उत्तर उसका दे देता हूँ। उस उत्तर तो उसका मिल ही गया था, पर समय पर ही दे दूंगा, उसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है? ठीक है प्रभु, श्रीमद् थैंक यू सो मच। भागवतम ग्रंथराज महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद है आप हम सब सब भक्तों का, आपने इसे धैर्य से सुना। हम सभी धन्यवाद प्रभु जी का, प्रभु जी, आपका हम सभी कोऑर्डिनेशन का थैंक्स। हम सभी मिलके प्रभु जी का आभार
प्रकट करते हैं। हरे सुबह सुबह हमें अमृत का पान करवाते हैं, तो सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके प्रभु जी का आभार प्रकट करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद है बहुत बहुत। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। जय।